हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओवुलेशन के बाद आपका जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसमें आपको कौन से लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे आपका ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही जो है आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उन दिनों आपको ऐसे दो लक्षण, इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं, ये श्योर हो सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है। तो आज जो है इसी टॉपिक में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जो है आपका इम्प्लांटेशन कब होता है, कैसे होता है और इसमें जो है आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको दे दूं, थोड़ा सा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि इम्प्लांटेशन कब तक होता है और इसका क्या प्रोसीजर है पूरा। तो जैसे कि ओवुलेशन के दिनों, अब ओवुलेशन कैसे होता है, हर महिला के 2 ओवरीज होते हैं और हर महीने जो है इन्हीं ओवरी में से अंडे रिलीज होते हैं। और किसी एक महीने जो है कभी आपके लेफ्ट ओवरी में से रिलीज होगा अंडा, नेक्स्ट महीने आपके राइट ओवरी से होगा। तो इसमें से कोई एक अंडा जो है फुल्ली तैयार होके जो है हर महीने जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है। फिलिपिन ट्यूब में जब वेट करता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन पीरियड, जिन दिनों जो है आपका अंडा वहां पे आके तैयार होके वहां पे जो है वेट करता है। तो जब आपके ओवुलेशन डेज, जब आपका ओवुलेशन होता है, उन दिनों जब आप रिलेशन बनाते हैं तो जो है एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच जाता है और जो है आपका ओवुलेशन के दिनों जो है आपका फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एम्ब्रो क्या है, आपकी एम्ब्रो जो है वहां से फिलिपिन ट्यूब से होते हुए जो है आपकी यूट्रस के लाइन में आके पहुंचती है और वहां पे जो है सक्सेसफुली इम्प्लांट होने की कोशिश करती है। तो जब आपका एम्ब्रो जो है वहां पे सक्सेसफुल इम्प्लांट हो जाती है, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर उन दिनों मान लीजिए जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, अगर सक्सेसफुली आपका एम्ब्रो जो है इम्प्लांट नहीं हो पाया, तो जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है, वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। और अगर आपकी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया, दैट मीन्स जो है आपका एम्ब्रो जो वहाँ पे सक्सेसफुल इम्प्लांट हो चुका है। और जैसे इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी, आगे जो है किसी भी बिना किसी बाधा के आगे चलने लग जाती है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद ही जो है आपको जो है प्रेगनेंसी में जो आपके हार्मोन्स बनना चालू रहता है, जो बढ़ना चालू हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है होता है और उसके बाद ही जो है आपका जो प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। क्योंकि इन दिनों जो एसएजी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके वजह से जो है आप अपने पीरियड में सोने के बाद जब चेक करते हैं तो एसएजी का लेवल बढ़ने की वजह से जो है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन दिनों जो है आपको कौन से 2 इतने इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपकी जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गई है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान ही आपको 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको सिम्टम देखने को मिलता है। जब आपका एम्ब्रो जो है आपके फिलिपिन ट्यूब से होके यूट्रस के लाइन में आके जब चिपकने की कोशिश करती है, वहाँ पे इम्प्लांट होने की कोशिश करती है, तो उस जगह को जो है खुरेदना चालू कर देती है। जब वहाँ पे खुरेद के इम्प्लांट होने की कोशिश करती है, उन्हीं दिनों जो है आपको क्रैम्प्स महसूस होता है। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं जो है ये कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें शायद पीरियड आ गया है, पीरियड के क्रैम्प्स है। तो आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका एक्सपेक्टेड पीरियड डेट क्या है। जो डेट आपका होता है, हो सकता है आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको पीरियड आता है, लेकिन इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है आपका एक्सपेक्टेड पीरियड के जो है 1 वीक पहले होता है, 7-8 दिन पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये क्रैम्प्स आपको कब हो रही है। तो जब इम्प्लांटेशन के दौरान जो आपको क्रैम्प्स आती हैं, ये क्रैम्प जो है इतना सीवियर नहीं होता है जैसे आपको पीरियड में होता है। ये जो आपको थोड़ी थोड़ी चुभन, थोड़ी टिकलिंग फील होगी, बिल्कुल भी इतना सीवियर पेन नहीं होगा जिससे आप बर्दाश्त ना हो। तो अभी इसी जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, जब वो एम्ब्रो वहाँ पे खुरेदना चालू करता है, तो आपको जो है क्रैम्प के साथ साथ कुछ महिलाओं को जो है ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी फील हो सकता है, स्पॉटिंग भी देखने को मिल सकता है। क्या होता है उस दौरान कि हो सकता है कि छोटी छोटी ड्रॉप्स जैसा आपको स्पॉटिंग हो। अगेन बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं पीरियड के साथ कि कहीं उन्हें पीरियड तो नहीं आ गया। तो अगेन आपको पता है कि एक्सपेक्टेड पीरियड डेट आपका क्या है, और पीरियड बिल्कुल आपको फ्लो में आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी ड्रॉप आके आपको बंद हो जाए। तो इम्प्लांटेशन का जो लक्षण है, जो आपको स्पॉटिंग होने वाली है, बिल्कुल भी फ्लो में नहीं होगी। छोटी छोटी जो है आपको जो है ड्रॉप जैसा ब्लड आ सकता है,
उसके बाद जो है उस दिन आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है, उसके दूसरे दिन जो है आपको बंद हो जाएगा। तो जब आपको बंद हो जाएगा तब आपको ये फील हो सकता है, आप कंफर्म हो सकती हैं कि शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का ही जो है ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। तो बिल्कुल भी आपको पीरियड के साथ जो है इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीरियड के सिम्टम्स अलग होते हैं। क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और जो ब्लीडिंग है वो हैवी ब्लीडिंग फ्लो में आता है। तो जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ये करती हैं कि शायद मुझे भी दोनों लक्षण आए, तो ज़रूरी नहीं है। क्या होता है बहुत टाइम जो हम कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो लक्षण को जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और लक्षण जानना चाहते हैं जल्द से जल्द, आपके पीरियड मिस भी नहीं हुए उसके पहले जानना चाहते हैं, तो जो है आपको इन लक्षणों पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्रैम्प्स कब आ रहे हैं या फिर आपको अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग का सिम्टम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। आशा करती हूँ कि आपका वीडियो आज अच्छा लगा होगा, आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।